नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिये की सफल खेती के बारे में। इस वर्ष हमारे किसान साथियों ने धनिये का रकबा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया है। पिछले साल क्या हुआ था, धनिये का रकबा तो कम था, लेकिन हमारे किसान भाइयों को उत्पादन और मंडी भाव शानदार प्राप्त हुए थे। इसलिए हमारे किसान भाइयों ने इस वर्ष रकबा भी धनिये का बहुत ही दोगुना कर लिया है और आगे चल के उम्मीद है कि हमारे किसान साथियों को धनिये की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, जिसके लिए हमारे किसान साथियों को निम्न कार्य धनिये की फसल में करना चाहिए। धनिये की फसल की निगरानी समय समय पर करनी चाहिए और खास ध्यान धनिये की फसल का रखना चाहिए, क्योंकि धनिये की फसल से हमारे किसान भाई करोड़पति भी बन सकते हैं। धनिये की फसल एक ऐसा सौदा है किसान साथियों, किसानों के लिए वरदान और अभिशाप बनने में टाइम नहीं लगाती है, क्योंकि किसान साथियों यह ठंड का सीज़न होता है और इस समय पर कई तरह के पाला पड़ने की संभावना भी रहती है और कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जिससे धनिये की फसल को बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट पड़ता है। और इन प्राकृतिक आपदाओं से अगर हमारी धनिये की फसल बच जाती है तो हमारी धनिये की फसल का उत्पादन भी हमारे किसान भाइयों को शानदार प्राप्त होता है। बाज़ार भाव भी अच्छे मिल ही जाते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। किसान साथियों, बात करते हैं धनिये की फसल में सबसे पहले पानी की। तो किसान साथियों, धनिये की फसल में पहला पानी आपको बुआई के 30 दिन पर लगा देना चाहिए। जब आपने धनिये की फसल की बुआई के 30 दिन हो जाते हैं, उस समय पर आपकी धनिये की फसल में 5 से 7 पत्तियां भी आ जाती हैं और आपकी धनिये की फसल मिट्टी में गड़ने की संभावना भी नहीं होती है। तो किसान साथियों, आपको इस समय पर धनिये की फसल में 30 दिन के बाद में पहला पानी लगा देना चाहिए। पहला पानी के समय आपको यूरिया का छिड़काव धनिया की फसल में करना चाहिए। 25 से 30 केजी यूरिया आपको 1 एकड़ खेत के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। और किसान साथियों, इसी के साथ में अगर आप सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको 5 से 7 केजी सल्फर जो आती है उसका प्रयोग भी यूरिया में मिलाकर कर देना है। इसके बाद में बात आती है किसान साथियों दूसरी सिंचाई की। दूसरी सिंचाई आपको धनिये की फसल में फूल आने से पहले कर देनी है, क्योंकि किसान साथियों धनिये की फसल में थोड़ा थोड़ा फूल आने लगता है, फूल की डोंडी चलने लगती है, उसी समय पर हमें दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। यह सही समय होता है। और हमारी धनिये की फसल में जब फूल आ जाता है ज़्यादा मात्रा में, यानी कि 25% से अधिक फूल आ जाता है, और इस समय पर हमें धनिये की फसल में सिंचाई भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने धनिये की फसल की अगेती बुवाई की है तो बाद में इन 2 सिंचाइयाँ करने के बाद में हमारी धनिये की फसल को सिंचाई की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। और अगर आपने धनिये की फसल की बुवाई पछेती की है यानी लेट की है तो आपको तीसरा पानी धनिये की फसल में जब आधा फूल और आधे फल हों तो उस समय पर आपको तीसरी सिंचाई धनिये की फसल में करनी चाहिए, अगर आपने धनिये की फसल की लेट बुवाई की है तो। किसान साथियों, बात करें यूरिया की, तो किसान साथियों यूरिया आपको धनिये के फसल में फूल आने से पहले आप जितनी सिंचाइयाँ कर रहे हैं, यानी कि पहली और दूसरी सिंचाई आप कर रहे हैं, तो दोनों बार आपको यूरिया की मात्रा समान रख के 2 बार यूरिया का छिड़काव धनिये की फसल में करना चाहिए। और फूल आने के बाद में धनिये की फसल में यूरिया का छिड़काव भूलकर भी आपको नहीं करना है। बात करें सल्फर की, तो किसान साथियों सल्फर जो 80% वाली पाउडर फॉर्म में आती है उसको आपको धनिये की फसल में जब आपके पूरा फूल झड़ जाए और फल ही फल हों तो उस समय पर एक बार और धनिये की फसल में सल्फर का प्रयोग कर देना है। आपको 5 किलो प्रति 1 बीघे के हिसाब से आपको, यानी कि 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको धनिये की फसल में एक बार और छिड़काव कर देना है। इससे आपकी जो धनिये का दाना है उसमें बढ़िया 1 नंबर हरापन रहेगा और उसमें वजन भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरह से आपको धनिये की फसल में बहुत सारे फायदे सल्फर के मिलते हैं। बात करें किसान साथियों रोगों की, तो आपको धनिये की फसल में जो मोइला होता है, महू मोइला, उसका अटैक देखने को मिलता है अगर आपने धनिये की फसल की लेट बुवाई की है। किसान साथियों, धनिये की फसल में 1-2 रोग और भयानक लगते हैं जिनसे आपकी धनिये की फसल बर्बाद हो सकती है। उनसे बचाव के लिए या उनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।